करिवावते ब्रह्मनिशीनां तपसा क्षणमये त्वं वा अर्घ्यं पुरोवधम्। कल मैंने बताया जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरे कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है ना प्यारे, तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर अवश्य ही इस पृथ्वी पर आते हैं। धर्म संस्थापनाए संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए वो हर युग में अवतार लेते हैं। आज राजा बलि के दरवाजे पर आए, बोले भगवान आपको क्या चाहिए? बोले भगवान मुझे तो बस 3 पग जमीन चाहिए। बोले एक तो तुम हो ही बामन अंगुल के, 3 पग जमीन लेकर क्या करोगे तुम? बोले कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए, संसार सब माया मोह है, बस मुझे तो रहने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए तो मैं भगवान का भजन करूंगा। राजा बलि बोला रहा बामन का बामन, मांगा भी तो 3 पग जमीन, लेकिन उसे यह नहीं पता स्वयं भगवान है वो। आज राजा बलि क्या कहता है बामन भगवान को? गा कांचनम गुणवद धाम भ्रष्टम तथान्यपेत मुद्र विप्रकन्यायाम। ओ राजा क्या बोले अभी? गा कांचनम गुणवद धामम, सोने के महल ना, मुझे सोने के महल नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे एक बात बोलूं भगवान? बोले क्या? आप कहें तो आपकी शादी गुणवत धामम विप्र कन्यायाम, गुणों से परिपूर्ण ब्राह्मण की कन्या से आपकी शादी करा दूं? बोले नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तो क्या चाहिए आपको? बोले भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप राजा श्री बस देना हो तो 3 पग जमीन दे दो, वरना मत दो। इस चाल को शुक्राचार्य महाराज समझ गए। बोले ये तो स्वयं छलिया है। आज शुक्राचार्य महाराज ने कहा है, बोले राजा बलि मत दे दान जमी को, ये छलिया है। आज राजा बलि ने कहा है नहीं, मैं मेरे यश को कम करना नहीं चाहता, ये स्वयं ही परमात्मा ही क्यों ना हो, अगर मैंने वचन दिया है तो मैं मेरे वचन का अवश्य ही पालन करूंगा। आज प्यारे क्या हुआ, गंगा यमुना सरस्वती तीनों की सौगंध खा करके राजा बलि ने 3 पग जमीन दी है। पहले पग में भगवान ने पूरे भूलोक को नापा है। आज इतना बड़ा विशाल रूप बनाया, राजा बलि देखता ही रह गया। बोले ओ हो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, स्वयं भगवान मेरे घर भिक्षा मांगने के लिए आए, मेरा जैसा तो कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। जब दूसरा पैर रखा तो पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और जब जैसे ही तीसरा पैर बढ़ाया तो पूरे पाताल लोक को नाप लिया, पूरे के पूरे जमीन को नाप लिया, ब्रह्मांड को माने भगवान का स्वरूप एक निराकार हो गया। अब जगह कम पड़ने लगी प्यारे, तो भगवान ने कहा राजा बलि तुम्हारी जगह की पूर्ति नहीं हुई। तो राजा बलि ने क्या कहा, भगवान अब मेरे पास रहा कुछ नहीं, बस मैं ही तो हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे भी दान में ले सकते हैं। आज राजा बलि
जमीन पर उल्टा लेटा है। बोले भगवान आप मुझे भी ले लीजिए। जैसे ही भगवान ने पैर रखा, आज राजा बलि रसातल में पाताल लोक में चला गया और पाताल लोक में जाकर के पाताल लोक का राजा बनाया है। भगवान ने कहा राजा बलि आज मैं तेरे दान से बड़ा खुश हुआ। बोले हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी। बोले तू क्या मांगना चाहता है? बोले भगवान मैं तो कुछ नहीं मांगना चाहता। बोले मैं देना चाहता हूँ। अरे पगले अगर तू मुख ऊपर करके सोया होता तो मैं तुझे स्वर्ग लोक का राजा बना देता। तूने मुख नीचे किया है इसलिए जा, मैं तुझे पाताल लोक का राजा बनाता। ठीक है तो बस इतना कहा पाताल लोक का राजा तुरंत राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले भगवान अब मैं मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं राजा और रहूंगा भगवान तो आप मेरे मंत्री रहेंगे। देखो तुम कितनी चतुराई से। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने सामने रखना चाहता है राजा बलि। क्योंकि मेरा जैसा कोई भाग्यशाली संसार में हो नहीं सकता। मेरा मार्गदर्शन स्वयं भगवान करेंगे, इसलिए मांगा ना की चौकीदारी कराने के लिए। बोले ठीक है ऐब मस्त वैसा ही होगा। आज राजा बलि के यहाँ भगवान मंत्री पद पर कार्य करते हैं। 3-4 महीने हुआ होगा। उधर क्षीर सागर के अंदर माता लक्ष्मी जी बेहाल हो गई, विकल हो गई। बोले पता नहीं मुझसे वादा करके गए थे मैं आऊंगा बस 2-3 दिन के अंदर। आज तो 3 दिन क्या बहुत 3 महीने हो लिए, नाम ही नहीं है, फोन भी नहीं करते आजकल तो। उधर से नारद जी का आगमन हो। ओ मैया क्या बात है, आज तो बड़ी परेशान दिखती है। क्या बताऊं नारद जी, पता नहीं हमें छोड़ करके हमारे वो कहाँ चले गए। बोले वो जो है ना, मैं एक बात पूछूं? बोले क्या? पैसे की कमी है क्या घर में? बोले कोई पैसे की कमी नहीं। तो भगवान को नौकरी करने के लिए क्यों भेजा राजा बलि के यहाँ? तो कौन नौकरी करता है? बोले जाकर के देखो मंत्री पद पर नौकरी करते हैं। बोले ठीक है। आज मैया लक्ष्मी जी हाथ में रक्षा सूत्र लेकर के चली है और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची और बोलती है ओ बलि भैया, बलि भैया, बलि भैया। राजा बलि ने सोचा, बोले मेरी कोई बहन तो है नहीं, ये कौन भैया वाली आ गई प्यारे। बोले कौन हो तुम? बस इतना कहा कौन हो तुम। इतनी देर के अंदर ही मैया लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध दी। उसी दिन से इस भारत वर्ष के अंदर एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है रक्षा बोलो बंधन। आज रक्षा सूत्र किया है। बोले भैया मुझे कुछ दक्षिणा नहीं दोगे तुम? बोले क्या? बोले भैया मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती। बोले क्या? राजा बलि ने सोचा ज्यादा से ज्यादा सोना मांग लेगी, चांदी मांग लेगी और इससे ज्यादा मांगेगी तो क्या? बोले भैया दोगे? बोले वचन करो पहले। गंगा यमुना सरस्वती तीनों की कसम खा करके कहो जो मैं मांगूंगी तुम वो दोगे? बोले देंगे देंगे देंगे। बोले भैया जो तुम्हारे मंत्री पद पर जो सांवला सरोना बैठा है ना, मुझे वो दे दो तुम। बस इतना कहा, आज राजा बलि की आंखों से आंसू आ गए और रोने लगे, कहने लगे अरे बहन तूने मांगा भी तो क्या मांगा, तूने तो मेरे हृदय के प्राण ही मांग लिए। अब मेरे पास दुनिया की चीज ऐसी कौन सी है जो बची है? बस एक ही तो था गोपाल जो मैंने मांग लिया। आज राजा बलि को
भगवान ने कहा कि मेरा जाने का यहाँ से समय आ गया है। तो आज राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? अगर आप जाना ही चाहते हैं सहर्ष से जा सकते हैं, जाओ। भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के क्षीर सागर में चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो मैं तुमसे एक भीख मांगना चाहता हूं, बस मैं पैसे कभी नहीं मांगता, बस मैं ये बोलता हूँ आप जय श्री कृष्ण की भीख तो मुझे दे ही दिया करो। जब भी मैं तुमसे बुलवाऊं जय श्री कृष्ण तो जय श्री कृष्ण तो आप बोल ही दिया करो। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा कथा में आगे चले। आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव स्वामी से चतुर्थ वर्ष में प्रवेश करने से पहले पूछा, बोले भगवान मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले आप मुझे यह बताओ कि इस पृथ्वी पर गंगा का आगमन कैसे हुआ? मैंने सुना है कि गंगा में स्नान करने से शरीर निर्मल हो जाता है। कोई तो बात होगी ना, बताओ तो सही। बोले तो बोले संसार में एक मानधाता नाम के राजा हुए। मानधाता का बेटा हुआ मुचकंद और मुचकंद का बेटा हुआ त्रिशंकु और त्रिशंकु का बेटा है त्रिबंध और त्रिबंध का बेटा हुआ हरिश्चंद्र। संसार के अंदर हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा ना हुआ ना होगा। सत्य की खातिर अपने बेटे को भी दाव पर लगा दिया। आगे चलकर इसी वंश में एक बाहुक नाम का राजा हुआ और बाहुक का बेटा है सगर। सगर का मतलब क्या है? सगर का मतलब है वो है बच्चा जो जहर के साथ में उत्पन्न हुआ है। उसका नाम सगर। आज सगर महाराज की शादी हुई। दो पत्नियां हैं, सुमति और केशनी। बड़ा प्रेम करते हैं दोनों को, लेकिन कलयुग है साहब, अगर आज दो पत्नियां हो जाए रह नहीं सकते। बोले मेरे में क्या कमी थी जो उसको तुमने घर में लेकर के आए? अगर भगवान श्री कृष्ण यह सोचते श्री कृष्ण के पास में 16,108 पत्नियां नहीं होती। माता का स्वभाव निर्मल होता है, होना ही चाहिए। लेकिन देखो माताओं का दोष भी नहीं है। क्यों? कि पति से जितना प्रेम पत्नी करती है, अगर दो पत्नी हो जाए तो प्रेम में थोड़ा अंतर होता है, प्रेम बट जाता है। पत्नी नहीं चाहती कि मेरा प्रेम किसी और से बट जाए। पत्नी एक टाइम भूखे रह सकती है, लेकिन पति को अन्यत्र स्थान पर नहीं देख सकती। बोलो जैसे इसलिए भारत देश की विशेषता रही है, यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवता निवास। आगे चलकर केशनी पर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है असमंजस। जानते असमंजस क्या है? ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये असमंजस है। और दूसरी पत्नी जो है सुमति, होना तो चाहिए था लड़का लड़की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मांस का पिंड पैदा हुआ, मांस का टुकड़ा। राजा सगर को बड़ा क्रोध आया। बोले इतने बुरे भाग्य मेरे, आज उस मांस के टुकड़े को लिया और उसमें से 60,000 टुकड़े कर दिए। गुस्से में आकर और लेकर के समुद्र के अंदर फेंक दिया। बोले क्या करूंगा मैं इसका? वो कहते हैं ना, सो माया बस बस्यो गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाही। माया के बसीभूत जो जीव होता है ना, वो बंदर की तरह नाचता है। ये तेरा, ये मेरा, ये उसका। माया है। मैं रोज बोलता हूँ एक शब्द तो, माया मरी न मोह मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। जहां भगवान रहेंगे वहां दौलत नहीं रहेगी, 101% लिख के दे दूं।
और जहां माया रहेगी वहां भगवान नहीं रहेंगे, जहां भगवान रहेगी वहां माया नहीं रहेगी। क्यों? माया तो नर्तकी है, भगवान तो नर्तक है, माया को नचाते हैं। उदाहरण दूं, वसुदेव और देवकी जब जेलों में पड़े हुए थे, बेड़ियों में जकड़े पड़े हुए थे प्यारे, तो भगवान नहीं थे उनके पास। जैसे ही भगवान आए, मेरे कन्हैया आए, तुरंत ही बेड़ियां खुल गई, दरवाजे जेलों के खुल गए, सब दरबान जो थे वो सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो माया है। और जैसे ही भगवान को वहां से वसुदेव जी ने ट्रांसफर किया यशोदा रानी के महल में, तो तुरंत जैसे ही वापस आए तो ताले लगते गए, दरबान जागते गए और हथकड़ियों अपने आप हो गए हाथों। तो इसका मतलब क्या रहा कि भगवान माया के साथ नहीं रहते, माया से परे रहते। सुदामा जी के पास में क्या था? लेकिन गोपाल थे। मीरा जी के पास में क्या था? मुझे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी। क्या था नरसिंह जी के पास में? जाकर के भगवान ने उसका भात भरा। बताओ क्या था? प्रहलाद जी के पास में जाकर के रक्षा करी। क्या था उस गजेंद्र नाम के हाथी के पास में, जिसके पास में जाकर के भगवान ने रक्षा करी? कुछ नहीं था, लेकिन रक्षा करी। तो गोपाल की महिमा बड़ी निराली है प्यारे। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जा सकता है? हम तो एक निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें करना है तो उस गोपाल की सिर्फ रटना लगाओ अपने जीवन में, गोपाल को आना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर भजन आता है, और मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रचना लगाई रे राधा तेरे